हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। गणित कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 5.1 के प्रश्न नंबर 6 और 6 से आगे। तो पिछले वाले भाग में हमने बेटा वर्त की परिधि, वर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का परिमाप या अर्धवर्त का क्षेत्रफल के बारे में कुछ क्वेश्चंस हल किए थे। अब उन्हीं की सहायता से हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं बेटा। और 6 दिया हुआ आपको, एक वर्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 मीटर स्क्वायर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या दे रखा है बेटा? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 484 मीटर स्क्वायर। वैसे एक्चुअल में होता क्या है वर्ग का क्षेत्रफल बेटा? भुजा इंटू भुजा। तो वो किसके बराबर हो गया? 484 के बराबर। तो भुजा कितनी आ जाएगी बेटा? रूट ले लेंगे 484 का, तो भुजा आ गई अपने पास 22 मीटर। ठीक है बेटा। तो इसके बाद देखें, ये आपके पास भुजा है, अतः वर्ग का परिमाप क्या होता है बेटा? 4 इंटू 1 भुजा। तो क्या हो जाएगा बेटा? 4 इंटू भुजा कितनी है? 22 मीटर। तो कितना हो गया बेटा? 88 मीटर। ये हो गया वर्ग का परिमाप। इसने कंडीशन दी है बेटा, यदि वर्ग का परिमाप वर्ग की परिधि के बराबर है तो वृत्त की परिधि क्या होती है बेटा? 2 पाई r। वो किसके बराबर है? वर्ग के परिमाप के बराबर। वर्ग का परिमाप कितना आया? 88 मीटर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r। r बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 88 को 7 से गुणा करेंगे और 22 को 2 से गुणा करेंगे। तो 22 से कितनी बार? 4 बार। 4 से कितनी बार बेटा? 2 हो जाएगा। ठीक है। तो 2 इंटू 7 कितना हो गया बेटा? 14 मीटर। ये आ गया अपने पास वृत्त की त्रिज्या। अब त्रिज्या से क्या ज्ञात करेंगे हम? उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7। r कितना है? 14 इंटू 14। तो क्या जाएगा? वर्ग मीटर। 7 से 14 को काट दिया बेटा 2 2 8। ठीक है। तो 14 दूना 28 दूना 56। 56 का 11 से गुणा करेंगे तो 416 वर्ग मीटर होगा। तो ये आ गया आपके पास वृत्त का क्षेत्रफल। अतः वृत्त का क्षेत्रफल 416 वर्ग मीटर है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, अपने पास 4 फॉर्मूले काम में आए हैं। एक तो वर्ग का क्षेत्रफल आया है, तो भुजा इंटू भुजा होता है। वर्ग का परिमाप आया है, 4 इंटू 1 भुजा आया है। वृत्त की परिधि काम में आई है, 2 पाई r होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल काम में आया है, पाई r स्क्वायर होता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आपको दे रखा है बेटा, एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय खर्चा जो है वो कितना आ रहा है बेटा? 5280 रुपये है। इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति मीटर की दर से जुताई करानी जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। व्यय का मतलब खर्चा होता है बेटा। तो खर्चा ज्ञात करना है, उसके लिए थोड़ा सा देखिए बेटा, एक लाइन जो है पहली वाली स्टार्टिंग लाइन, एक वर्ताकार खेत पर इतनी मीटर दर से क्या लगानी है बेटा? बाड़ लगाते हैं। अब मैं एक वर्ताकार खेत हमने मान लिया है। अब इसको थोड़ा सा देखिए बेटा कि बाड़ कहाँ लगानी होती है हमें? किनारों पर। किनारों पर बाड़ लगाएंगे मतलब वो क्या हो जाएगी? उसकी परिधि। मतलब क्या हो जाएगी? परिधि हो जाएगी। और परिधि के लिए उसने क्या दिया है बेटा कि 24 रुपये मीटर। मतलब परिधि में 1 मीटर चलने का मतलब है 24 रुपये लगते हैं।
यदि 1 मीटर की दूरी पर हम बाड़ लगाएंगे तो कितने रुपए लगेंगे? 24 रुपये। तो उसने कुल दे दिया है कि यहाँ से मतलब ए बिंदु से स्टार्ट होते हुए वापस ए बिंदु पर वो आ रहा है, तो उसको आने में उसको कितना खर्चा देना पड़ा बेटा? 5,280 रुपये देने पड़े। 1 मीटर के 24 रुपये है, टोटली यह है। तो यदि 24 का इसमें भाग लगा दूँ तो क्या हो जाएगा बेटा? अपने पास इस वृत्त की परिधि आ जाएगी। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें, वृत्त की परिधि कैसे आप प्राप्त कर पाओगे। तो दर का भाग लगा देंगे कुल व्यय में। एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है। इसलिए वृत्त की परिधि, वृत्त क्या है बेटा? खेत की परिधि, तो कितनी हो जाएगी बेटा? कुल व्यय बटे दर। तो कुल व्यय कितना था बेटा? 5280, दर कितनी है? 24 रुपये। तो कितने मीटर हो गई बेटा? वो 220 मीटर क्या हो गई? उस खेत की परिधि हो गई है। इसलिए 2 पाई आर बराबर 220, तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर 220, तो आर का मान कितना हो जाएगा बेटा? 220 इंटू 7/2 इंटू 22। तो यहाँ आर मिलेगी आपको 35 मीटर। ठीक है बेटा, पर कितनी मिल जाएगी आपको? 35 मीटर। अब जब आपके पास आर आ चुकी है तो अब क्या करेंगे बेटा? इस क्षेत्र की इतने रुपए एक मीटर जैसे क्या करनी है बेटा? जुताई करनी है। और जुताई कहाँ करते हो आप? खेत के अंदर की ओर। अंदर की ओर ज्ञात करने का मतलब क्या हो गया बेटा आपको? कि उस वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेटा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई मतलब 22/7 इंटू आर 35 इंटू 35, इसको आप काटेंगे तो कितनी बार जाएगा बेटा? ये 5 बार। ठीक है, और 5 को 35 से गुणा किया तो 175, 350, 0.583, ये हो गया बेटा 3850 मीटर स्क्वायर। ये आ गया खेत का कुल क्षेत्रफल। अतः खेत का कुल क्षेत्रफल 3850 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है बेटा? इस खेत पर हमें बुआई भी करनी, जुताई भी करनी है बेटा। ठीक है, और जुताई करने का वे क्या है वो देखें, तो उसको हमें लिखना पड़ेगा बेटा। यदि खेत की 0.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जुताई कराई जाती है तो 3850 मीटर स्क्वायर क्षेत्र में जुताई कराने का व्यय 3850 को गुणा कर देंगे 0.50 से, तो ये आ जाएगा 1925 रुपये। ठीक है, मतलब ये 0.50 है तो ये इसका आधा हो जाएगा, तो 1925 क्या आ जाएगा बेटा? मतलब ये आ गया इसके वर्ताकार खेत में यदि आपको जुताई करनी पड़ेगी तो आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है,
तो इस थोड़े क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है उसको आप समझे। फर्स्ट वाली लाइन वो परिधि का काम करेगी आपके लिए, और यदि परिधि मिल जाती है तो वहाँ से आप त्रिज्या ज्ञात कर लें और त्रिज्या से क्षेत्रफल ज्ञात करके जो आपके पास दर दे रखी है उसको उससे गुणा कर देंगे तो अपने पास कुल वे आ जाएगा बेटा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है बेटा, एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने देखो ये हमने वर्ताकार खेत मान लिया है, मैदान है बेटा, उसकी रेडियस कितनी है, त्रिज्या 35 मीटर। ये कह रहा है कि इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा क्या बना हुआ बेटा, रास्ता बना हुआ है। तो ये वाली दूरी कितनी होगी अपने पास, 7 मीटर। ठीक है, तो मेरे को ये बता सकते हो बेटा आप कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी। अरे यहाँ से यहाँ तक की तो है 35 और यहाँ से यहाँ तक की कितनी 7, तो टोटल कितनी हो जाएगी बेटा ये 42। कितनी हो जाएगी 42 मीटर। तो हमें ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल, ये जो इसके आउट में बना हुआ है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, यदि मैं बड़े वाले वर्त में से छोटा जो वाइट रह गया अपने पास उसको यदि बाहर निकाल लूँ तो अपने पास क्या बच जाएगा, केवल बेटा मार्ग का क्षेत्रफल बच जाएगा। ठीक है, तो इसको देखें, वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या स्मॉल r 35 मीटर, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना है, इसलिए मार्ग सहित घास के मैदान की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, 35 + 7 बराबर हो गया 42 मीटर। इसको हम लिखेंगे कैपिटल R से। अब लिखेंगे बेटा मार्ग का क्षेत्रफल। हमने क्या कहा बेटा, अभी बड़े वाले वर्त में से छोटा वाला वर्त निकाल दूं, मतलब बड़ा वाला वर्त कौन सा है बेटा और छोटा वाला कौन सा है। मतलब हमने जो मैदान की त्रिज्या है वो तो r के स्मॉल, और मार्ग सहित तो क्या बन गया बेटा, बड़ा वाला उसको क्या बना है r। यहाँ से आप पाई कॉमन ले लेंगे तो r² - r² हो जाएगा बेटा। ऐसे डायग्राम को, ये जो डायग्राम बना है उसको कहते हैं बेटा सकेंद्रीय वर्त। क्या कहते हैं बेटा, सकेंद्रीय वर्त। एक ही केंद्र पर बनने वाले वृत्त क्या कहलाते हैं, सकेंद्रीय वर्त कहलाते हैं। तो इस सकेंद्रीय वर्त का क्षेत्रफल क्या ज्ञात करेंगे बेटा, ये होता है पाई इंटू r² - r²। वैल्यू पुट कर दे बेटा, r की वैल्यू 42 और इसकी 35। इसको हल करेंगे, 42 का कितना होता है बेटा, 42, 43, 44, 45, 17, 64 और 35 का कितना होता है 12, 25। ठीक है, ये आ गया अपने पास, 42 का भी हो गया और 35 का भी वर्ग हमने कर लिया। इसके बाद देखिए बेटा, इसमें से इसको घटाएंगे हम, तो 9, 3, 5, 539। फिर 22 से 539 को 7 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा बेटा, ये 77 बार। कितनी बार कटेगा, 77 टाइम कट जाएगा बेटा ये। अब 77 को क्या करेंगे हम, 22 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 77 दूना 154, फिर 4, 9, 6, 1, ये हो गया 1694 मीटर स्क्वायर। ये आ गया बेटा अपने पास से मार्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेटा इसको ध्यान रखें
ये जो सेकेंडरी वर्त है उनका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं हम, बड़े वाले में से छोटे वाले वर्त को निकाल देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, मार्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसको क्या कहते हैं बेटा, सेकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9, दो सेकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या आते हैं कि ये जो अगली बार जो फर्स्ट क्वेश्चन किया है इसके जस्ट पहले वही होता है बेटा, सेकेंद्रीय वृत्तों से द्वारा घिरा प्रतिबद्ध क्षेत्रफल यही होता है बेटा, दो सेकेंद्रीय वृत्तों से घिरा, ठीक है, प्रतिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ये ज्ञात करना है, अभी ज्ञात किया था जस्ट हमने। तो हम क्या करेंगे बेटा, माना बड़े वर्त की त्रिज्या R तथा छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है। बड़े की तो क्या मान ली हमने, कैपिटल R, और छोटे क्या मान ली, स्मॉल r। इसलिए दो सेकेंद्रीय वृत्तों द्वारा प्रतिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, बड़े वाले का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर में से स्मॉल r स्क्वायर घटा देंगे बेटा, पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या रह गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्या ये ऑप्शन में है क्या, चारों में से किसी भी ऑप्शन में ये वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम एक थोड़ा सा कर सकते हैं बेटा। ये आइडेंटिटी है अपने पास सर्वसमीका, वो कौन सी होती है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होता है, एक प्लस बार प्लस का और एक बार माइनस का। तो ये एक बार प्लस का हो गया और एक बार माइनस का हो गया। अब ये वाला आपको यहाँ पर मिल जाएगा बेटा, ये रहा बी ऑप्शन में। तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा, बी। करेक्ट आंसर हो गया इसका बी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी होता है बेटा, दो सेकेंडरी वृत्तों द्वारा प्रतिबद्ध क्षेत्रफल, परिबद्ध क्षेत्रफल यही होता है जो आपके पास दो वृत्तों से घिरा क्षेत्र होता है। 10 नंबर प्रश्न है अपने पास, दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। इन दोनों वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निम्न में से क्या होगा। यहाँ भी ऑप्शन दे रखा है बेटा, 22 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 32 और 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको हल करेंगे किससे, सेकेंडरी दो सेकेंडरी वृत्तों का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ी होगी, तो 3 और 4 में से देखिए बेटा बड़ी कौन है, 4 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r 3 सेंटीमीटर। दोनों वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर कितना है बेटा, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 22/7 16 माइनस 9, तो 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, तो बच गया बेटा अपने पास 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन देख ले आपके पास, करेक्ट आंसर क्या है बेटा 22, उत्तर ए ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपकी 15.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट आगे में हम इससे आगे वाली प्रश्नमालाओं का अध्ययन करेंगे।